वेलकम टू एजलेसनेस। 5 जून 2025 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, जिसको लीड किया है यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने। इसी की पूर्व संध्या पर इंडिया की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि वो 2 और रामसर साइट्स को डिक्लेयर करने जा रहा है। इसके बाद इंडिया में टोटल रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 91 हो जाएगी। ये जो 2 साइट्स ऐड की गई हैं, इनका नाम है खीचन और मेनार। ये दोनों ही साइट्स राजस्थान में हैं। इसके बाद राजस्थान में टोटल साइट्स रामसर साइट्स बढ़कर हो गई हैं 4। इसके पहले सांभर सॉल्ट लेक और केवलादेव घाना नेशनल पार्क 2 रामसर साइट्स पहले से राजस्थान में थी। ये जो 2 नई रामसर साइट्स हैं, इसमें पहली है खीचर वेटलैंड। ये राजस्थान के फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो हमारा थार का मरुस्थल है उसके उत्तरी भाग में है। खीचन वेटलैंड के अंदर 2 वाटर बॉडीज हैं। पहली है रात्रि नदी और दूसरा है विजय सागर तालाब। दूसरी साइट है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के मेनार और खेरोदा गांव में इसका विस्तार है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एक फ्रेश वाटर मॉनसून वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। ये 3 तालाबों से मिलकर बना है। पहला है ब्रह्म तालाब, दूसरा है धांध तालाब और तीसरा है खेरोदा तालाब। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हाइट रम्ड वल्चर और इसके अलावा लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी पाए जाते हैं। वेटलैंड्स जो होते हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट्स में से एक होते हैं। वेटलैंड्स जैविक विविधता के पालने हैं जो पानी और उत्पादकता प्रदान करते हैं, जिस पर पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियां जीवित रहने के लिए निर्भर होती हैं। आर्द्र भूमि अनगिनत लाभों या पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए अपरिहार्य हैं, जो वे मानवता को प्रदान करते हैं, जिसमें मीठे पानी की आपूर्ति, भोजन और निर्माण सामग्री और जैव विविधता से लेकर बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जलवायु परिवर्तन शमन तक शामिल हैं। हालांकि एक के बाद एक अध्ययन के से पता चला है कि दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में जो आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, उनकी गुणवत्ता में गिरावट लगातार जारी है, जिसकी वजह से आर्द्र भूमियाँ जो लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं, वे कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। आर्द्र भूमियों का प्रबंधन एक वैश्विक चुनौती है और कन्वेंशन में वर्तमान में 172 देश इसके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हो चुके हैं, जो कि एक एकल पारिस्थितिकी तंत्र को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के महत्व को पहचान देते हैं। इस कन्वेंशन के अनुसार जो आर्द्र भूमियाँ हैं उसकी परिभाषा बहुत ही व्यापक है। इसमें सभी झीलें और नदियाँ, भूमिगत जलभृत, दलदल और दलदली भूमि, गीले घास के मैदान, पीटलैंड, मरुद्यान, मुहाना, डेल्टा और ज्वारीय मैदान, मैंग्रोव और अन्य तटीय क्षेत्र, प्रवाल भित्तियाँ और सभी मानव निर्मित स्थल जैसे मछली तालाब, चावल के खेत, जलाशय और नमक के भंडार शामिल हैं। ये जो रामसर कन्वेंशन है, इसे 1971 में रामसर में अडॉप्ट किया गया था। रामसर ईरान की एक सिटी है। रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया और 21 दिसंबर 1975 को ये इफेक्ट में आई। इसकी कंडीशन ये थी कि इसे 7 देशों के द्वारा रेटिफाई किया जाना चाहिए। वर्तमान में इसके 23 सिग्नेटरीज हैं और इसकी पार्टीज की कुल संख्या 172 है। सऊदी अरबिया इसकी 173वीं पार्टी है। रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है और ये वेटलैंड और उसके जो रिसोर्सेज हैं उसके कंजर्वेशन और वाइज यूज के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ऑलमोस्ट 90% यूएन मेंबर्स इसके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, जैसा कि आपने अभी देखा कि 173 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इस वक्त हो चुके हैं, सऊदी अरेबिया को अगर हम इंक्लूड कर दें तो। इंडिया 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन की पार्टी बना था। वर्तमान में एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स इंडिया में ही हैं। किसी भी वेटलैंड साइट को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डेजिग्नेट किए जाने के लिए 9 क्राइटेरिया रामसर कन्वेंशन में हैं। इन 9 क्राइटेरिया में से कम कोई एक क्राइटेरिया
को वो वेटलैंड साइट फुलफिल करती हो, तभी उसे वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डेजिग्नेट किया जाएगा। 6 ऐसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ रामसर कन्वेंशन क्लोजली काम करता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स कहते हैं। ये 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स कौन कौन से हैं? पहला है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, दूसरा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN, तीसरा है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि IWMI, चौथा है वेटलैंड्स इंटरनेशनल, पांचवा है WWF इंटरनेशनल और छठा है वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट WWT। ये 6 ऑर्गेनाइजेशन रामसर कन्वेंशन को एक्सपर्ट टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ फील्ड स्टडी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ये 6 ऑर्गेनाइजेशन रामसर कन्वेंशन की जितनी भी मीटिंग होती हैं उनमें ऑब्जर्वर की हैसियत से पार्टिसिपेट करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो ये पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह संयुक्त राष्ट्र दिवस दुनिया भर के लाखों लोगों को हमारे ग्रह की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के साझा मिशन में एक साथ लाता है। सरकारों, व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों को स्थायी परिवर्तन लाने के लिए सशक्त बनाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में की गई थी, जो कि 5 जून से 16 जून 1972 तक चली थी। यह सम्मेलन मानवीय अंतःक्रियाओं और पर्यावरण के एकीकरण पर चर्चाओं का परिणाम था। इसके एक साल बाद 1973 में पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। तो इस तरीके से ये जो 2 रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं भारत की तरफ से, ये भारत की रामसर कन्वेंशन के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है और इसके साथ ही साथ वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे भी ये दिखाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।